धमकाया। जब मैं मई में आया था उसी टाइम पे भी उनको धमकाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को ताजमहल, हर जगह कुतुब मीनार, लाल किला, हर जगह घुमाया। तो रचना शर्मा को सब पता लग गया है। तो उसके बाद भी उनको बहुत मार पिटाई किया है। तब ये जिस लेडी को पता है, जो उनका पति ने हिंदू धर्म छोड़ के, उनको छोड़ के, बच्चों को दोनों को छोड़ के उन्होंने बांग्लादेश जाकर 6 साल नौकरी किया। तो उन्होंने बांग्लादेश जाकर मुस्लिम धर्म अपना के एक मोहम्मदन लड़की से शादी कर लिया, बच्चा भी पैदा कर लिया, उसका अच्छा खासा जीवन चला। तो उस लेडी ने उसके बाद भी बांग्लादेश जाके मेरे से मिल के आया, रह के आया, बच्चा को भी देखा है, कपड़ा भी उन्होंने पैक करके दिया है। सब कुछ करने के बाद आप पति से क्या मतलब, आप मेरे से क्या दिक्कत है उनको बताइए। अभी आप लोग ही सोचिए ना, जब बांग्लादेश जाके मेरे से रह के आया, मेरे साथ खा के आया है, मेरे साथ उनका बच्चा को भी मैंने खिलाया पिलाया, मेरे बच्चे को भी खिलाया पिलाया, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी उनका। 4 बार गए। आप आने के बाद क्यों प्रॉब्लम है? आप लोग ही इसका सवाल का जवाब ढूंढिए ना। आने के बाद क्या प्रॉब्लम है बताइए। आने के बाद ही सब कुछ प्रॉब्लम हो गया जब मैं इंडिया वापस आया है, पति के पास, पति के घर। 2-3 बार मीडिया के सामने जबरदस्ती उन्होंने बैठा दिया। उसके बाद जो बोलना था उन्होंने एकदम बोलती है ना, जो बच्चा को सिखाने वाला जो बुली होती है, वो बुली उन्हें बोल के खत्म, उनका या खत्म है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। उसके बाद आया पति, बताइए। उसके बाद आया, मीडिया पे फेस हुआ है, मीडिया को कुछ बताया। उसके बाद अख्तर और सौरवकांत तिवारी की जो प्रेम कहानी थी, वो शादी के मोड़ से लेकर जो है अब बांग्लादेश और भारत की सरहदों को पार करते हुए भारत में आ पहुंची। और उसके बाद जो है आए दिन प्रतिदिन जो कह सकते हैं, इसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दिया। कभी रचना शर्मा को लेकर, तो कभी सौरवकांत तिवारी के बयानबाजी को लेकर। लेकिन अब जो है इस मामले में एक और नया मोड़ आया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि तिवारी की जान को लेकर खतरा है। यानी कि अब ये प्रेम कहानी, या ये कहें कि इस तरीके की शादी अब तिवारी की जान पर बनाई है। इस पर बातचीत करने के लिए सोनिया अख्तर मेरी तरफ, दाएं तरफ आपको देख रहे होंगे फ्रेम में, और बाएं तरफ जो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एपी सिंह जी हमारे साथ हैं। आज सवालों के जो जवाब है वो इनसे तलाशेंगे, जो जनता कह रही है वो भी पूछेंगे। लेकिन शुरुआत जो है मैं सोनिया अख्तर से करना चाहूँगा। क्या कहेंगी आप जो है इस पूरे मामले को लेकर? अब तिवारी की फिक्र आपको ज्यादा सता रही है या रचना से डर ज्यादा लग रहा है? देखिए दोनों ही। पहले बात तो रचना शर्मा कुछ भी कर सकती है। देखिए कुछ भी कर सकती है। उसको प्रॉपर्टी के लिए उसको जान का भी खतरा है, इसीलिए पहले से ही मैंने इसका प्रोटेक्शन के लिए मैंने मांगा है। क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है उनको पहले ही रचना शर्मा बहुत बार धमकाया। जब मैं मई में आया था उसी टाइम पे भी उनको धमकाया, क्योंकि उन्होंने मेरे को ताजमहल, हर जगह कुतुब मीनार, लाल किला, हर जगह घुमाया। तो रचना शर्मा को सब पता लग गया है। तो उसके बाद भी उनको बहुत मार पिटाई किया है। तब इस बार जब मैं किसकी मार पिटाई? हाँ, पति को मार पिटाई किया है रचना शर्मा ने। रचना ने पति को पीटा है? हाँ, पीटा है। उसके बाद जब मैंने 3 अगस्त इंडिया में आया बच्चों को लेके, उसी टाइम पे भी जब मेरा ये शुरुआत हुई है काउंसलिंग करना, तो उस टाइम पे एसीपी मैम के उधर भी उन्होंने बोला है, तू जानती है सोना मेरे घर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ऊपर कितना टॉर्चर हो रही है। तो इसीलिए मैंने सर से शेयर किया, सर ऐसा है, तो वो कुछ भी कर सकती है रचना शर्मा। आप शुरू से ही रचना शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, यूं कहें कि सवाल नहीं टारगेट सीधा आपका नहीं है। निशाना आप जो रचना की तरफ। नहीं, देखिए आप एक बात बताइए, जिस लेडी को पता है, जो उनका पति ने हिंदू धर्म छोड़ के, उनको छोड़ के, बच्चों को दोनों को छोड़ के उन्होंने बांग्लादेश जाकर 6 साल नौकरी किया। तो उन्होंने बांग्लादेश जाकर मुस्लिम धर्म अपना के एक मोहम्मदन लड़की से शादी कर लिया, बच्चा भी पैदा कर लिया, उसका अच्छा खासा जीवन चला। तो उस लेडी ने उसके बाद भी बांग्लादेश जाके मेरे से मिल के आया, रह के आया, बच्चा को भी देखा है, कपड़ा भी उन्होंने पैक करके दिया है। सब कुछ करने के बाद आप पति से क्या मतलब, आप मेरे से क्या दिक्कत है उनको बताइए। अभी आप लोग ही सोचिए ना, जब बांग्लादेश जाके मेरे से रह के आया, मेरे साथ खा के आया है, मेरे साथ उनका बच्चा को भी मैंने खिलाया पिलाया, मेरे बच्चे को भी खिलाया पिलाया, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं थी उनका। 4 बार गए। आप आने के बाद क्यों प्रॉब्लम है? आप लोग ही इसका सवाल का जवाब ढूंढिए ना। आने के बाद क्या प्रॉब्लम है बताइए। आने के बाद ही सब कुछ प्रॉब्लम हो गया जब मैं इंडिया वापस आया है, पति के पास, पति के घर, तभी उनको दिक्कत हो गई। तो पति को दिक्कत हुई या रचना शर्मा को दिक्कत हुई? दिक्कत तो रचना शर्मा को, पति को क्यों दिक्कत होगी? पति अलग बयानबाजी कर रहे हैं ना। वो तो 2-3 बार मीडिया के सामने जबरदस्ती उन्होंने बैठा दिया। उसके बाद जो बोलना था उन्होंने एकदम बोलती है ना, जो बच्चा को सिखाने वाला जो बुली होती है, वो बुली उन्हें बोल के खत्म, उनका या खत्म है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। उसके बाद आया पति, बताइए।
उसके बाद आया मीडिया पे, फेस हुआ है, मीडिया को कुछ बताया, उसके बाद ना कुछ प्रूफ दिया है। तो यही तो सवाल है, यही तो चिंता है और एक गंभीर जो सिचुएशन पैदा हो रही है, यही तो है कि पति तिवारी जो है क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिरकार बेवफा तिवारी क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं कैमरे पर, क्यों नहीं बोल पा रहे कि मुझे तो सवाल चिंता है, है। मेरी जान को खतरा है। आप उनकी मदद करने के लिए आप उनकी चिंता कर रही हैं, रचना शर्मा पर सवाल उठा रही हैं, और दूसरी तरफ जो है अपना केस लड़ें या आप उनकी जान की फिक्र करें, दोनों ही। पहले बात तो जो हमारा हक है वो तो हक के लिए लड़ाई तो लड़ूंगी, और दूसरी बात मेरा पति पहले सेफ होना चाहिए, क्योंकि मुझे पति चाहिए, वो पहले सुरक्षित रहना चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ है। तो आप पूरी तरीके से कस्टडी में लेना चाह रही हैं? हाँ, अपनी कस्टडी होनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं ये चाहती हूँ जो मेरा हक मिले, बच्चा का हक मिले, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो कानून डिसाइड करेगी वही मैं मानूंगी। और सुरक्षा आपको भी जरूरत है? हाँ, तीनों को मेरा हस्बैंड को पहले जरूरत है, हम तीनों को ही जरूरत है। मेरे हस्बैंड को भी जरूरत है, मेरे को भी जरूरत है, बच्चों को भी जरूरत है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये मेरा सिर्फ लगा नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि आप देखिए उधर से मैं तो मेरा पति का खबर तो लेती हूँ, हाँ। उसको नीचे तक आने नहीं देती है, हाँ। ना किसी से मिलना देती है, ना किसी से बात करने देती है। जब भी फोन करती है तभी लगती है हाँ ठीक है, नहीं करती है तो मेरे को डाउट। पढ़ी लिखी महिलाएं, शिक्षिका हैं, आप उन पर इस तरीके के आरोप जो है, दूसरा पक्ष जो है बिल्कुल शांत है, ना मीडिया से बात कर रहा है, ना कुछ जवाब आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, लेकिन आप जो है लगातार आरोप कर रही है, टारगेट कर रही है, निशाना बना कर। कोई टारगेट नहीं है, हकीकत है। देखिए जो पैसा के लिए मेरे घर का एक रस्सी तक लेके आया, एक रस्सी तक लेके आया, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ जो फुल जांच करे। मेरा हस्बैंड जो 2-4 गलत बात बोला है, क्यों बोला है, क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है, क्या कारण है, कौन है, सब सामने आ जाएगी। उसके पीछे कौन है, क्या है, सब सामने आ जाएगी। और रचना शर्मा क्या क्या कर रही है, सब कुछ आ जाएगी ना सामने। उनका प्रॉपर्टी के लिए ही रचना शर्मा ये सब कर रही है। देखिए मेरा हस्बैंड को मेरे को छोड़ना होती तो बांग्लादेश में छोड़ के आ सकती थी, नहीं छोड़ा है, मेरे को बुलाया भी है, बच्चा से भी प्यार किया, मेरे से भी मिली। अरे किसी को रखना नहीं है तो उससे क्यों मिलेगी, क्यों? वो तो हर जगह बताया ना, जब मेरा बीवी है, मैंने मुस्लिम धर्म अपना के शादी किया, ये मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, तो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया है ना, कानून पे तो स्वीकार कर लिया ना। अब मीडिया पे देखिए, आप लोग गौर करेंगे ना, मीडिया पे पहले मेरा हस्बैंड को बैठा दिया, देखिए पीछे जाइए, मैं पहले ही मेरा मीडिया पे मेरा हस्बैंड को बैठा दिया। जब डीसीपी मैम ने बोला है जब घर लेके जाओ, रचना शर्मा भी उसी टाइम पे थी, तो मेरे पति के ऊपर दबाव है, मेरा पति बहुत एक ट्रैप में फंस चुकी है।